बहू की यूपीएससी 2। राजेश और नीता की कहानी आगे बढ़ रही थी। एक और गांव की नीता पढ़ाई के लिए राजेश से शादी करती है। वहीं राजेश नीता पर विश्वास कर उसका हर बात पर ख्याल रखता। फिर एक रोज, क्या है नीता, सारा दिन पढ़ती रहती हो, ना खाती हो ना पीती हो। चलो कहीं घूम कर आते हैं। अरे घूमने का तो नाम ही ना लो, घूमना तो पाप है हम यूपीएससी तैयारी करने वालों की जिंदगी के लिए। अरे अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई मेरी। कैसी बात कर रही हो, सारा दिन सारी रात तो बस पढ़ती रहती हो, फिर भी तैयारी नहीं हुई। शादी की तैयारी तो बहुत जल्द कर ली थी, यूपीएससी की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो शादी थी और शादी तो कैसे भी हो जाती है। शादी में कौन सी बड़ी बात है। फिर तुम लोग इतने सिंपल तरीके से शादी करके लाए हो मुझे। हाँ, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पापा के पैसे लगे, ठीक है ना। पर मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरह शादी के मज़े लूँ, बीवी के साथ घूमूं फिरूं। प्लीज़ हाँ, मैं वो वाली बीवी नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ने दो बस। यार चलो ना, मौसम कितना प्यारा है। हाँ तो इसी बात पर अदरक वाली 2 प्याली चाय ले आओ, दोनों यहीं बैठकर पीते हैं। और जल्दी करो क्योंकि अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। राजेश अपने सारे अरमान को साइड में रखकर नीता को पढ़ाई में मदद करता। लेकिन फिर एक दिन, नीता मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, माँ आ रही है आज आ रही है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे तुम पढ़ रही थी ना, मैंने कहा तो था कि माँ आना चाह रही है। बहुत दिनों से वो हम लोगों से मिली नहीं ना, इसलिए। अरे आना चाहती है और आ रही है, इसमें फ़र्क होता है ना। अरे यार मैं पढ़ाई करूं या मेहमान नवाजी, इसलिए शादी थोड़ी ना की थी। अब राजेश को नीता की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें बस में बिठा देता हूँ, कुछ दिन अपने माता पिता के पास रह लो। और हाँ, ये सारी कॉपी किताब ले जाना, वो क्या है ना, वहाँ पढ़ने में काम आएगी। मैं क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, समझे? हक बनता है मेरा कि मैं यहीं रहूँ। रहना है तो रहो, लेकिन माँ को कोई दिखावा या नौटंकी मत दिखाना, नहीं तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। नीता को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो शांत हो जाती है। राजेश की माँ आती है तो नीता घर के कपड़ों में खड़ी होती है। ये क्या पहना है नीता? पजामा और टी शर्ट। वो क्या है ना, दिल्ली में सब यही पहनते हैं और यही ठीक रहता है, मैं इजी फील करती हूँ। तुमको देखकर लग नहीं रहा कि ये वही नीता है जिसे मैं बचपन से देखा करती थी? पैर तो छूना बनता है ना नीता सास के। हाँ वो क्या है ना, आपने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए तो। ये बोलकर नीता सास के पैर छूती है। नीता, माँ के लिए चाय तो बना कर लाओ पहले। चाय? मैं? कैसी बात कर रहे हो? माँ के सामने तो सच बोलो। माँ जी मैंने ना कभी चाय नहीं बनाई, यही बनाते सब। आज क्या हो गया, जाओ बना लो चाय। सास को गुस्सा आ जाता है। वो नहीं बनाएगा, तुम बनाओगी। और हाँ, अब मैं यहीं रहूँगी हमेशा के लिए। तो रहिए ना, कौन मना कर रहा है? माँ आप बैठिए, मैं चाय लाता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं पिलाती हूँ। और हाँ, कोई अच्छी सी नौकरानी देख जिसे हम घर पर काम के लिए रख लें। नौकरानी क्यों? हम लोगों के घर नौकर नहीं रखे जाते। नौकर नहीं रख सकते क्योंकि तुम लोग खुद हम लोगों के घर नौकर थे। बाकी ये मेरा घर है, यहाँ नौकर जाकर काम करेंगे, समझी? नीता अब सास से डर जाती है। उसे लगता है कि वो भी तो कभी इन लोगों के घर नौकरानी रही थी, तो कहीं फिर से राजेश को कोई नौकरानी पसंद आ गई तो। अब वो दिखावा करना शुरू कर देती है। अगली रोज़, अरे वाह क्या बात है, तुम कब उठी? वो मैं सोई कहाँ थी, रात भर पढ़ाई, फिर अब माँ जी को चाय नाश्ता। वैसे साड़ी कैसी लग रही है मेरी? राजेश अब फिर से नीता की बात पर आने लग जाता है। बहुत सुंदर नीता, मैं हमेशा से ऐसे ही बीवी चाहता था। माँ तुमको पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मैंने हाँ किया। देखो, माँ जब तक है उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन वो तो बोल रही है कि वो हमेशा के लिए रहेंगी। राजेश, हम लोगों की प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना उनको। देखो मेरे माँ पापा तो कभी आते नहीं, माँ को बोलो ना वो यहाँ ना रहे। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। अरे प्लीज़ ऐसा ना बोलो। मैं बात करता हूँ माँ से, लेकिन
कुछ दिन तो तुम ऐसे रहो। नीता अब सास के पसंद का खाना बनाती, उनके पैर दबाती और कायदे के कपड़े भी पहनती। लेकिन ये सब तो दिखावा था, और दिखावा एक दिन खत्म हो ही जाता है। नीता, और नीता कहाँ हो? क्या हो गया माँ? देखना, आज नीता ने ना चाय दी ना ही पूजा के फूल रखे। नीता राजेश को अपने जाल में फंसा चुकी थी। माँ वो क्या है ना, वो पढ़ती है रात पर, थक जाती है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब आप गांव चली जाइए ना। अब तो वो ठीक भी हो गई है। कल को कुछ बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, वैसे मैंने भी देख लिया है कि बहू सुधर गई है। इसके परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन नीता से ये उम्मीद नहीं थी। गरीब घर की लड़की घर को अच्छे से रखेगी ये सोचा था, और जो घर को नहीं संभाल सकती वो देश को कैसे संभालती। अरे छोड़ो ना माँ, क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठी हो। अच्छा मैं कल की ना टिकट करवा देता हूँ। राजेश माँ को वापस गांव भेज देता है। सास के गांव जाने के बाद नीता का रवैया फिर से वैसा ही हो जाता है। अब तो आए दिन नीता और राजेश की नोक-झोंक होने लगती है। फिर एक दिन, नीता, नीता। नीता पूरे घर में थी ही नहीं। राजेश घर में बैठा होता है कि नीता घर में आती है। कहाँ गई थी? बताकर तो जाना था। वो ना, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर गई थी, इंस्टीट्यूट में पार्टी थी ना। राजेश खाना लगा देता है, लेकिन नीता खाना नहीं खाती और सो जाती है। अरे ये क्या, खाना तो खा लो। नहीं, बोला ना पार्टी थी, खाना मैंने बाहर ही खा लिया। और हाँ, कल मैं 2 दिनों के लिए उत्तराखंड जा रही हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैसी? अभी तो सिलेक्शन क्या, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। क्या है, हर वक्त कुछ भी पूछते रहते हो। जब पता नहीं तो क्यों बोलते हो? कल की तैयारी करी हूँ, पैसे दे देना। राजेश क्या कहता, माँ को भी जाने को कह दिया था। अब तो नीता के चाल ढाव बिल्कुल बदल जाती है। वो राजेश से कम ही बात करती और घर के बाहर ही ज़्यादा रहती। क्या बात है नीता, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? नीता, जो सारा दिन सारी रात पढ़ा करती थी, अब वो किताब को हाथ तक नहीं लगाती है। बस चल रही है। तुम ना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने लग गए? अरे दिन भर क्या पढ़ती ही रहूँगी? कभी कुछ घूमने फिरने का भी तो मेरा मन करता है ना। तुम मेरे साथ क्यों नहीं घूमती? तुम मेरी बीवी हो, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी। माँ सही कहती है, मैं किसी को घर काम करने के लिए रख लेता हूँ। कम से कम घर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे। जो वक्त बचेगा उसमें मैं भी दोस्तों के साथ निकल जाऊँगा। नीता फिर समझ जाती है कि राजेश उसके लिए नेगेटिव सोच रहा है। ओहो, क्या है, फिर शुरू हो गए मेरे हीरो। देखो, ये देखो, मैं नया टॉप लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है? बताओ तो। राजेश, जो बहुत ही सीधा साधा था, बीवी की बात में फिर से आ जाता है और वो नीता की तारीफ करता है। चलो ना कुछ बनाते खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। वैसे पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। परीक्षा है तुम्हारी, यही बोल रही हो? परसों पेपर है, याद नहीं है? यूपीएससी का पहला पेपर, समझी? देखो, यही बोल रही थी मैं। यूपीएससी का पेपर। नीता पूरी ब्लैंक थी, उसे कुछ नहीं आता था। फिर रात में, नीता क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन अब सब भूल रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये ना मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। पूरी रात और अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर राजेश नीता को पढ़ाता है और फिर नीता पेपर देने जाती है। नीता को आगे बढ़ता देख राजेश खुश हो जाता है। भगवान करे नीता का आज का पेपर अच्छा हो। राजेश नीता के लिए तन मन धन से लगा था कि वो एक अच्छी अफसर बने। लेकिन क्या चल रहा था लता के मन में, जानने के लिए देखिएगा बहू की यूपीएससी पार्ट 3 जल्द ही।